बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 12 ट्रीज प्लांटेशन, दरख्त लगाना। दिस इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश क्लास 8 एंड आफ्टर दिस द रिव्यू एक्सरसाइज। तो ट्रीज प्लांटेशन का मतलब दरख्त लगाना है, और इससे जो रिलेटेड है जो सबसे पहले जो एक्टिविटी है इस लेसन में, वो सबसे पहले टॉक टाइम है। टॉक टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स से जो है वो रिलेटेड एक्टिविटी होती है। और हियर इज़ द क्वेश्चंस, प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल क्या है? ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ ईमेल इज़ एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ electronic mail, which is a communication method which is related to communication method in which the two electronic device is used to deliver or receive the messages through computers via internet and बस ये ईमेल से यही मतलब है कि ये एक यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजली से जो मैसेजेस पैगामात भेजे जाते हैं उससे यानी इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर को अपने पैगामात देता है या वसूल करता है, उसे ईमेल बोलते हैं। ठीक है, ये यानी बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रॉनिक से ये जो पैगामात हैं वो भेजे और रिसीव किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द गिवन ईमेल एंड आइडेंटिफाई इट्स फीचर्स। यानी जो हमने ये ईमेल है उसको हमने रीड करना है और इसके फीचर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके सामने ये ईमेल है, मैसेज है इनबॉक्स में, न्यू मैसेज है इसका। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये मिनिमाइज़ का है, इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और ये टू यानी किसकी तरफ से किसको ये लिखा जा रहा है, और फ्रॉम भी होता है, फ्रॉम यानी किस तरफ से लिखा गया, और टू किसको लिखा गया। ठीक है, abcpakistan@gmail.com। और सब्जेक्ट क्या है ईमेल का? इनविटेशन टू विज़िट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को विज़िट करने की इनविटेशन दी गई है, यानी उसके सैर के लिए एक दावत है। यहाँ पे उसका कंटेंट है, डियर फ़हद, प्यारे फ़हद, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू एंड योर फैमिली, कि आप और आपके फैमिली ख़ानदान आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, अच्छी सेहत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे या वो ठीक ठाक होंगे। एज आवर समर वेकेशंस, जैसे कि हमारी छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ आर अप्रोचिंग, आने वाली हैं। आई इनवाइट यू, मैं आपको दावत देता हूँ, टू विज़िट माई नेटिव लैंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, कि आप मेरे आबाई जो सरज़मीन है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे सैर के लिए मैं आपको दावत देता हूँ। इफ़ यू वांट टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ नेचर, अगर आप कुदरती खूबसूरती को देखना चाहते हैं इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, अपनी असली शक्ल में, ख़ालिस शक्ल में, देन कश्मीर इज़ अ प्लेस यू शुड विज़िट, तो कश्मीर वो जगह है जहाँ पे आपको विज़िट करना चाहिए या सैर करनी चाहिए, देखना चाहिए। इट इज़ नॉन, ये जाना जाता है, एज़ हेवंस ऑन अर्थ, ज़मीन पर जन्नत, या ज़मीन पर जन्नत के तौर पर जाना जाता है। ड्यू टू इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके हरे भरे जंगलात की वजह से, और फ्रेश वाटर लेक्स एंड स्ट्रीम्स, ताज़ा पानी की झीलें और नदियों की वजह से, यानी ताज़ा पानी की झीलों और नदियों और सरसब्ज जो जंगलात हैं उनकी वजह से इसको ज़मीन पर जन्नत के नाम से, जन्नत के तौर पर इसे जाना जाता है। इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इसकी तारीख़ी इमारत, विल बी द स्पॉट्स, वो जगह होंगी, वेयर यू फाइंड द वंडर ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर, जहाँ पे आपको कदीम आर्किटेक्चर
फ़न तामीर, जहाँ पे आपको कदीम जो फ़न तामीर है वो शानदार देखने को मिलेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल रिप्लाई मी सोन, आप मुझे जल्दी जवाब देंगे विद द हैप्पी न्यूज़ ऑफ़ योर अराइवल, इस खुशखबरी के साथ कि आप आने वाले हैं, यानी अपने आने की खुशखबरी के साथ मुझे आप जल्दी रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे। प्लीज़ इन्फॉर्म मी, मुझे जल्दी से इतला दें अबाउट द डेट ऑफ़ योर अराइवल, अपने आने की तारीख के बारे में मुझे इन्फॉर्म करें, मतला करें, सो दैट ताकि आई कैन डू नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर योर स्टे, ताकि मैं ज़रूरी इक़दाम कर सकूं आपके क़याम के लिए। ठीक है, मुझे अपने आने के बारे में, आमद के बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं आपके क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो कर सकूं। योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त असद जावेद, असद जावेद। ठीक है, तो ये इसके जो टेक्स्ट था, और इसके बाद जो फीचर्स हैं इसके, ये यहाँ पे एक, यानी जब आप एडिट करते हो या राइट करते हैं कोई भी चीज़, तो यहाँ पे ये एक बार ओपन होती है जिसको ये इसमें ऑप्शन दी होती हैं, यानी अगर आप बोल्ड लिखना चाहते हैं तो आप बोल्ड को सिलेक्ट करोगे, और अगर इटैलिक में राइट करते हो तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, यानी कि जिसको आप जिस अल्फ़ाबेट्स में, लेटर्स में आप जिस फ़ॉन्ट साइज़ में आप राइट करना चाहते हो, आप उसको सिलेक्ट करोगे और राइट करोगे। ठीक है, ये अंडरलाइन के ऑप्शन है, और साथ में ये कलर्स की ऑप्शन होती है, फिर ये फ़ॉन्ट साइज़, या कह लें कि उसमें ये नंबरिंग के लिए, पॉइंट्स के लिए दिया होता है, और ये मज़ीद राइट साइड पे इसको क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें और भी ऑप्शन आ जाएंगी जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं राइट करते हुए, ईमेल राइट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, सेंड, यानी जब आप अपना राइट कर लेते हो कंटेंट, तो फिर आप उसको सेंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, और वो फिर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको फॉलो करते हुए आप इसको सेंड कर दोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ है, या इसको अंडरलाइन भी कहते हैं, और साथ में अटैच है, यानी कि कोई भी चीज़ आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ आप जो इसके साथ अटैच करना चाहते हो वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट लिंक है, यानी आप इसके साथ अगर कोई लिंक देना चाहते हो किसी भी चीज़ का, किसी भी वेबसाइट का, या किसी भी मीडिया का या नेटवर्क का, तो आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमोजी यूज़ कर सकते हो, फिर आप यानी फोटोग्राफ्स हैं, और एडिट कर सकते हो उसको, और टाइम स्पेन दे सकते हो कि कितने टाइम के बाद आप इसको डिलीवर करोगे, और ये कितने बजे, यानी टाइम स्पेन आप इसे दे सकते हो। ठीक है, और साथ में ये डिलीट का ऑप्शन है, और ये जो स्मॉल डस्टबिन है वो उसका ये मतलब है कि अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जीमेल बाय गूगल, यानी गूगल से आप जीमेल कर सकते हो। जीमेल में जो गूगल में भी अकाउंट हो सकता है इसका जीमेल का। और फिर है आउटलुक 2016, ये भी एक कह लें कि नेटवर्क की सर्विस है। इनबॉक्स बाय जीमेल, यानी जीमेल की तरफ से अगर इनबॉक्स में कोई लेटर वो ईमेल आती है तो वो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। आउटलुक ऑनलाइन है, और फिर है याहू मेल, ये भी एक कह लें कि मीडिया है, और इसमें भी ईमेल जो हैं वो आ सकती हैं और जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह एक हॉटमेल है, इस तरह मुख्तलिफ जो हैं वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपने ईमेल्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज जो है टॉक टाइम में ये ईमेल के बारे में आपने जाना है, और नेक्स्ट हम डायरी राइटिंग के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, और अगर आपके लिए ये वीडियो मुफीद रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक के बटन को प्रेस कर दिया करें प्लीज़, और अच्छा सा कमेंट कर दें, और शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
and don't forget to press the bell icon button so that you will never miss the notification of new lesson. Okay, remember me your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 12 ट्रीज़ प्लांटेशन, उसका आज हम ये इसके ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। कल हमने इससे जो पहली जो वीडियो है उसमें हमने टॉक टाइम के बारे में कन्वर्सेशन की थी। तो आज हम जो इसकी ट्रांसलेशन है वो देखते हैं। डायरी राइटिंग, जो इसका टेक्स्ट है वो है डायरी राइटिंग से मुतालिक, यानी डायरी पे राइट किया जा रहा है। जो एक स्टूडेंट है वो राइट कर रहा है। डेट है 21 मार्च 2022, यानी 21 मार्च 2022 की डेट को ये डायरी राइट की गई है। डियर डायरी, प्यारी डायरी, टुडे वी सेलिब्रेटेड, यानी वो डायरी राइट कर रहा है और एक तरह से उसके साथ अपनी एक कह लें कि ख़ुद कलामी के तौर पे वो डायरी से बात कर रहा है। ठीक है, टुडे आज, वी सेलिब्रेटेड हमने मनाया, यानी सेलिब्रेटेड सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में बात हो रही है। वी सेलिब्रेटेड हमने मनाया नेशनल ट्री प्लांटेशन डे, कौमी दरख्तों की शजरकारी, यानी कौमी शजरकारी का दिन हमने मनाया। एट आवर स्कूल, अपने स्कूल में। ठीक है, आज हमने अपने स्कूल में कौमी शजरकारी का दिन मनाया। आवर टीचर्स एंड स्कूल गार्डनर अंकल रियाज प्लांटेड अ प्लांट ऑफ रोज इन स्कूल गार्डन। ठीक है, आवर टीचर्स हमारे इस्तिज़ा एंड द स्कूल गार्डनर और स्कूल के माली अंकल रियाज प्लांटेड अ प्लांट, एक दरख्त एक पौधा लगाया, ऑफ रोजेस गुलाब के फूलों का एक पौधा लगाया, इन स्कूल गार्डन स्कूल के बाग में। यानी हमारे टीचर और स्कूल के माली अंकल रियाज ने हमारे स्कूल के बाग में एक गुलाब के फूलों का एक पौधा लगाया। ठीक है, इट वाज रियली अ फन डे, ये वाकई हकीकतन ये एक फ़न डे था, यानी मज़ा लुत्फ़अंदोज़ होने वाला दिन था। इन द मॉर्निंग असम्बली, सुबह असम्बली में, यानी असम्बली टाइम में। आवर हेड टीचर्स टोल्ड अस, हमारे हेड टीचर ने हमें बताया। टोल्ड सेकंड फॉर्म है टेल की, टेल टोल्ड टोल्ड, तो ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस में। हमारे हेड टीचर्स ने हमें बताया, हेड टीचर ने हमें बताया दैट कटिंग ऑफ ट्रीज़, के दरख्तों की कटाई, हैज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, हैज़ इंक्रीज बढ़ा दिया है, इजाफा कर दिया है, द रिस्क खतरा, ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स कुदरती आफात का। ठीक है, हमारी हेड टीचर ने हमें मॉर्निंग असम्बली में बताया कि दरख्तों की कटाव से हमारी जो दूसरा नेचुरल कुदरती आफात हैं उसके ख़तरे में इजाफ़ा हुआ है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि सुबह की असम्बली में, मॉर्निंग असम्बली में हमारी हेड टीचर ने हमें बताया कि दूसरा दरख्तों की कटाई ने कुदरती आफात के ख़तरे को बढ़ा दिया है। ठीक है, इफ़ वी वांट टू सेव आवर अर्थ, अगर हम चाहते हैं टू सेव बचाना, आवर अर्थ अपनी ज़मीन को, अगर हम अपनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं, एंड क्रीचर्स और मखलूक़ात को लिविंग ऑन इट, जो इसके ऊपर रहती हैं, यानी अगर हम ज़मीन या इसकी मखलूक जो इस पर रहती है मखलूक़ात उसको बचाना चाहते हैं, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। टू मेक द मदर अर्थ ब्यूटीफुल एंड ग्रीन, माँ धरती को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। ठीक है, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। दोबारा से देखते हैं, अगर हम अपनी ज़मीन को और इस पर रहने वाली मखलूक़ात को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी माँ धरती को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यू नो वट, आप क्या जानते हैं, क्या आप जानते हैं। यू कैन नेवर बिलीव इट, आप यकीन नहीं कर सकते। शी आल्सो ब्रीफ्ड, उसने ये भी बताया
यानी हेड टीचर्स की बात हो रही है, हेड टीचर की, कि उसने ये भी बताया दैट के आवर गवर्नमेंट हैज़ सेट द गोल, हमारी गवर्नमेंट ने एक हदफ मुकर्रर किया है ऑफ गो ग्रीन का, यानी कि सरसब्ज हो जाओ, गो ग्रीन का एक हदफ मुकर्रर किया है टू कन्फ्रंट द चैलेंज, ख़तरे का सामना करने के लिए, ऑफ क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली का। ठीक है, उसने ये भी बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए या मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे का सामना करने के लिए, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, चैलेंज ख़तरा, ललकार, ठीक है, सामना करने के लिए गो ग्रीन का हदफ मुकर्रर किया है। गोल, मंजिल, हदफ, टारगेट, ठीक है, मकसद। अच्छा, हदफ मुकर्रर किया है। ओ आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत पुरजोश हूँ। इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, ये हदफ हासिल करने के लिए, वी आर आल्सो गोइंग टू प्लांट सीडलिंग्स, हम भी पौधे लगाने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो सीडलिंग है इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी बीज जो हैं, किसी पौधे के बीज हम ज़मीन में बोते हैं तो उससे जो पौधे निकलते हैं, जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सीडलिंग को हम किसी जगह और शिफ्ट करके लगाते हैं, किसी और जगह पे लगाते हैं, तो उसको हम सैपलिंग बोलते हैं। ठीक है, सीडलिंग को पनीरी भी बोलते हैं, छोटे छोटे पौधे, उसको पनीरी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी हदफ को, मुकर्रर हदफ को हासिल करने के लिए हम भी पौधे लगाने जा रहे हैं। दिस टाइम, इस मरतबा, आवर हेड टीचर, हमारी हेड टीचर ने शेयर किया या बांटे विद अस, हमारे साथ, द स्टेप्स ऑफ, इकदामात, सैपलिंग प्लांटेशन, यानी नए पौधे लगाने या नए पौधों की शजरकारी करना के जो इकदामात हैं वो हमारी हेड टीचर ने हमारे साथ शेयर किए, बांटे। ठीक है, अच्छा, दिस फ्राइडे, इस जुम्मे को, वी आर गोइंग टू प्लांट समथिंग विद आवर स्कूल गार्डनर अंकल रियाज। अच्छा, वी आर गोइंग टू प्लांट, हम लगाने जा रहे हैं, समथिंग, कोई चीज़, विद आवर स्कूल गार्डनर, हम अपने स्कूल के माली अंकल रियाज के साथ। ठीक है, इस जुमे को हम अपने स्कूल के माली अंकल रियाज के साथ कुछ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, गोइंग टू एक यूजेस में आ जाता है, तो ये इसका मतलब होता है वाला हूँ, वाला, वाली, वाले। ठीक है, यानी लगे, लगा, लगी, लगे, जैसे हम अपने स्कूल के माली अंकल रियाज के साथ कुछ लगाने लगे हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू, मुझे बताने दीजिए, द स्टेप्स, इकदामात, विच द टीचर हैड टोल्ड अस, जो कि हमें टीचर ने हमें बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक डायग्राम है जिसमें वो शो किया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शावर द लैंड and we soften the earth, and then we sow the seeds in the land, and after the caring, we watered them, and soften the lands, and then the young seedlings are grow, and then afterwards that a young tree, a young plant, we can say that sapling, and sapling then grow into a young plant, and a plant into tree bear fruit, and from fruits we get seeds again, and we so in this way the process will be continue. Okay, तो ये डायग्राम है, यानी सबसे पहले हम बीज बोते हैं, बीज से हम जो पौधे निकलते हैं उसको पनीरी भी बोलते हैं और सीडलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उससे पनीरी को किसी और जगह शिफ्ट करते हैं तो उसको हम सैपलिंग बोलते हैं, यानी नए पौधे लगाते हैं किसी और जगह पर, और फिर उससे यानी उसकी हम लुक आफ्टर करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, तो फिर उसके बाद वो एक नया पौधा एक यंग प्लांट में
वो ग्रो करता है और उसके बाद एक ट्री बनता है और उस पे फल लगते हैं, फ्रूट आते हैं और उससे हम यानी हम उसको यूज़ करते हैं और उससे दोबारा हम बीज हासिल करते हैं और जो सीड्स हैं उनको दोबारा हम ज़मीन में बोते हैं, तो दोबारा से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये एक सर्कल है नेचर की तरफ से जो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम है और आई विल कम बैक टू यू, मैं वापस आऊँगा व्हेन आई विल प्लांट समथिंग, जब मैं कोई चीज़ लगा लूँगा। सी यू सून, दोबारा मिलूँगा माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यानी वो एक तरह से डायरी के साथ बातचीत कर रहा है, ठीक है। योर बेस्ट बडी, आपका बेहतरीन दोस्त, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी 21 मार्च के बाद उसने 25 मार्च 2022 को दोबारा से ज्वाइन किया और डायरी से वो दोबारा से डायलॉग राइट कर रहा है एक तरह से। डियर डायरी, प्यारी डायरी, हियर आई एम अगेन, यहाँ मैं दोबारा हूँ। एक्साइटेड टू टेल यू, आपको मैं गर्मजोशी से आपको बता रहा हूँ व्हाट हैपन टुडे, कि आज क्या हुआ। व्हेन वी वेंट टू स्कूल, जब हम स्कूल गए, वी वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, हम ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। ईच ग्रुप शॉवल्ड अ स्मॉल एरिया, हर ग्रुप ने, शॉवल्ड का मतलब होता है बेलचे से खुदाई करना यानी ज़मीन को नरम करना, ठीक है। शॉवल्ड स्मॉल एरिया, एक छोटी जगह को, छोटे स्मॉल एरिया छोटे जगह को खुदाई करके नरम किया। एंड प्लांटेड अ सैपलिंग देयर, और वहाँ पे छोटे पौधे लगाए, ठीक है, यानी यंग प्लांट वहाँ पे, यानी जो सीडलिंग थी उसके जो उसको हमने एक दूसरी जगह शिफ्ट किया तो वो सैपलिंग बन गया, ठीक है। प्लांटेड अ सैपलिंग देयर, और वहाँ पे एक छोटे पौधे लगाए, नए छोटे पौधे लगाए। आफ्टर दैट, इसके बाद, वी वाटर्ड इट, हमने उसे पानी दिया। एंड प्रेड टू अल्लाह, और अल्लाह से दुआ की, टू मेक इट ग्रो, कि इसे बड़ा करें, हेल्दी, सेहतमंद, एंड स्ट्रॉन्ग, और मज़बूत, ठीक है। और इसके बाद हमने उसे पानी दिया और अल्लाह से दुआ की कि उसके सेहतमंद और मज़बूत होने की, नशोनुमा होने की अल्लाह ताला से दुआ की। द हेड टीचर सेड, हेड टीचर ने कहा, दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप मेंबर्स, कि ये ग्रुप मेंबरान की ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है, टू लुक आफ्टर, कि वो देखभाल करें, द सैपलिंग, नए पौधों की। हेड टीचर ने ये कहा कि ये ग्रुप मेंबरान की ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है कि वो सैपलिंग की यानी नए पौधों की देखभाल करें। एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल, ऑन द प्लांटेशन डे, शजरकारी पर, शजरकारी के दिन, द ग्रुप ग्रो हुज सैपलिंग वुड ग्रो इनटू अ हेल्दी ट्री विल बी रिवार्डेड, यानी हुज सैपलिंग, वो द ग्रुप, वो ग्रुप, हुज सैपलिंग, जिनके सैपलिंग, जिनके नए पौधे, जिनके छोटे पौधे, वुड ग्रो, बड़े होंगे, इनटू अ हेल्दी ट्री, एक सेहतमंद दरख्त में यानी बदल जाएंगे, विल बी रिवार्डेड, उन्हें इनाम दिया जाएगा, ठीक है। यानी और अगले साल शजरकारी के दिन, जब वो ग्रुप जिनके पौधे, छोटे पौधे बड़े होकर सेहतमंद दरख्त में तब्दील हो जाएंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा, ठीक है। एंड यू नो, और आप जानते हैं, वट, और क्या आप जानते हैं, व्हेन वी केम बैक टू आवर क्लास, जब हम अपनी क्लास में वापस आए। केम, कम की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। जब हम अपनी क्लास में वापस आए, माई क्लास टीचर असाइन ड्यूटीज़ एंड ड्यूटी डेज, मेरी क्लास टीचर ने हमें असाइन, सौंपी, ड्यूटीज़, फ़र्ज़, फ़्राइज़, हमें फ़्राइज़ सौंपे, एंड ड्यूटी डेज, और ड्यूटी के दिन भी बताए, टू अस, हमें, ठीक है। यानी जब इसके बाद जब हम क्लास में आए तो क्लास टीचर ने हमें हमारे फ़्राइज़ बताए और जो ड्यूटी डेज थे वो भी हमें बताए कि हमने किस किस दिन हमने क्या क्या फ़र्ज़ अदा करना है, ठीक है, कौन कौन सी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। वी हैव अ चार्ट इन द क्लास, हमारी क्लास में एक चार्ट भी है, वेयर वी कैन फाइंड, जहाँ पे हम तलाश कर सकते हैं, आवर ड्यूटी एंड ड्यूटी डे, अपने फ़र्ज़ को, अपनी ड्यूटी और ड्यूटी डे को हम जान सकते हैं, ठीक है। ओह, आई रियली विश, ओह, मुझे हकीकतन, मैं यकीनन मुझे ख्वाहिश है,
मैं ख्वाहिश करता हूँ दैट माई ग्रुप विंस दिस कंपटीशन, कि मेरा ग्रुप इस मुकाबले को जीते, ठीक है। एंड यस, और जी हाँ, देयर इज़ अ सीक्रेट, एक राज भी है, विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या बांटना चाहता हूँ, आल्सो भी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई टॉक टू माई फादर, मैंने अपने वाले साहब से बात की, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, और जो उनसे पूछा, टू ब्रिंग प्लांट पॉट्स, पौधों के गमले, ठीक है, पॉट्स गमले को बोलते हैं, पौधों के गमले लाएं, और उन्हें पौधों के गमले लाने को पूछा या कहा, टू आवर होम, अपने घर में, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि और जी हाँ, एक सीक्रेट है, राज है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने वाले साहब से बात की और उनसे पौधों के गमले अपने घर में लाने को कहा। अच्छा, इट इज़ डूइंग, पूछा, लाने को पूछा, ठीक है, आस्क्ड, पूछा। इट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मॉम, गोइंग टू यानी होने लगा है, लगा लगी लगे के मीनिंग में आता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मॉम, ये मॉम के लिए या मदर के लिए ये एक हैरान कुन होगा या हैरान कुन होने लगा है, या कह लें कि हैरानी की बात होगी। आई वॉन्ट टू सी अ ब्राइट स्माइल, मैं एक रोशन मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, व्हेन शी विल सी दोज प्लांट्स, जब वो उन्हें उन पौधों को देखेंगी, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं कि मैं उनके ये माँ के लिए सरप्राइज़ होगा, यानी हैरान कुन बात होगी, और मैं उनके चेहरे पर चमकदार या रोशन मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ जब वो इन पौधों को देखेंगी। अच्छा, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वट एवर, जो भी, वी लर्न फ्राम स्कूल, हम स्कूल से सीखते हैं, बेनिफिट्स अस, हमें फ़ायदा देता है, एट होम, घर पर, ठीक है। आखिरकार जो हम स्कूल से सीखते हैं वो हमें घर पर फ़ायदा देता है। सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलेंगे। योर बेस्ट बडी, आपका बेहतरीन दोस्त, ठीक है। तो अब हम ये जो इसका टेक्स्ट है वो हमने रीड आउट कर लिया है, इसकी ट्रांसलेशन देखी है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं टेक्स्ट के, यूनिट 12 के। और यहाँ पे देखते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। प्लांटेशन, प्लांटेशन शजरकारी, शजरकारी का मतलब होता है पौधे लगाना, पौधे लगाना। प्लांटेड, पौधा लगाया, यानी पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म है, पौधा लगाया। डिज़ास्टर, आफात, आफत की जमा, आफात, यानी कोई भी मुश्किल वक्त। क्रीचर्स, मखलूक़ात, मखलूक। अर्थ, ज़मीन। मदर अर्थ, माँ धरती, मदर अर्थ, माँ धरती, या मदर लैंड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मदर अर्थ की बात हो रही है। तो माँ धरती। ब्रीफ्ड, बताया। गोल, मंजिल, मकसद, या इसको हदफ भी कह सकते हैं, यानी कंटेक्चुअल मीनिंग में हम इसको हदफ भी बोल सकते हैं। अच्छा, कन्फ्रंट, सामना करना। चैलेंज, ख़तरा, इसको मुकाबला भी कह सकते हैं, ललकार भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंटेक्चुअल मीनिंग के तौर पर ख़तरा इसका मीनिंग होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। एक्साइटेड, पुरजोश। अचीव, हासिल करना। सीडलिंग्स, छोटे पौधे, पनीरी, यानी जो बीजों से पौधे निकलते हैं ज़मीन से उसको हम सीडलिंग बोलते हैं, पनीरी। सैपलिंग, नए पौधे, यानी जो सीडलिंग से हम किस जगह शिफ्ट करते हैं पौधे को तो वो यंग एक प्लांट होता है, उसको हम सैपलिंग बोलते हैं। बडी, दोस्त। हैपेंड, वाक़या हुआ, रोनमा हुआ। डिवाइडेड, तकसीम किया। शॉवल्ड, बेलचे से खुदाई करना, यानी ये एक तरह से टूल है। जब हम पौधे लगाते हैं तो उससे पहले ज़मीन को सॉफ्ट करते हैं, तो वो सॉफ्टन करने के लिए हम शॉवल करते हैं, ठीक है। शॉवल का मतलब है कि बेलचे से या जो उसका जो टूल है उससे हम उसको ग्राउंड को या अर्थ को उसको हम खुदाई करेंगे उसकी। रिवार्डेड, इनाम दिया। असाइंड, सौंपा, सौंपना या तफवीज़ करना, इन देना किसी को।
और कंपटीशन मुकाबला, सीक्रेट राज, प्लांट पॉट्स पौधों के गमले, और सरप्राइज़ हैरान होना, वट जो भी, बेनिफिट्स फ़ायदे या फ़वाइद भी बोलते हैं, फ़ायदे। ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट 12 था उसकी ट्रांसलेशन और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हमारे कंप्लीट हुए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन बटन so that you receive the new notification of new lesson, and you will utilize the lesson, and remembers me in your prayers, and I pray for you. May you succeeded in every step of life, and in any field of life. ठीक है, तो see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Goodbye.